प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है log of x to the base a equal to p and log of x squared to the base b equal to q, then log of root ab to the base x equal to क्या होगा। जहाँ पर आपको दिया है कि a और b पॉजिटिव नंबर हैं और 1 नहीं होंगे, -1 लिखा है ना, r प्लस -1। क्लियर? तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गिवन दैट log of x to the base a equal to p and log of x square to the base b equal to q। फाइंड क्या करना है? log of रूट ए बी टू द बेस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह हमें फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं ए और बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए और बी को फाइंड करके वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँगा log ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू पी है, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी a की पावर p। प्यारे बच्चों, यदि यह आप जानना चाहते हैं x इक्वल टू ए की पावर p कैसे हमने लिखा, इसके अभी तक मैंने 3 पार्ट करा चुका हूँ। तीनों पार्ट में आप जाइए, देखिए, नोट्स बनाइए, कंसेप्ट पढ़िए, फिर इस पार्ट पर आइए और आगे भी इससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट कराने वाला हूँ जो अभी बचे हैं। जैसे बेस चेंज फार्मूला बचा है एंड लॉगरिथम इनइक्वालिटी बचा है, और आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले पार्ट में लॉगरिथम के पीवाईक्यू कहने का मतलब जो जेई और मेंस एंड एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई a की पावर p, लेकिन हमको चाहिए a, तो a इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 1/p। यह एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से सॉल्व करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर क्यू हो जाएगा, और जैसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे यह हो जाएगा एक्स की पावर 2 की पावर 1/q। यदि पावर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो रेसिप्रोकल होकर जाता है, दैट्स द रीज़न यहाँ पर पावर 1/q हुआ है। और जब पावर ऑफ द पावर का कंसेप्ट होता है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग log ऑफ रूट ए बी एक्स, वहाँ पर ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो log रूट ए बी टू द बेस एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log बेस एक्स, ए और बी की वैल्यू है x की पावर 1/p इंटू एक्स की पावर 2/q। अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा log बेस x। हम लोग देख रहे हैं ये भी x है, यह भी x है, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1/p प्लस 2/q की पावर 1/2। अब पावर ऑफ द पावर का कंसेप्ट फिर से आ रहा है, तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो x की पावर 1/2 1/p प्लस 2/q, यह पूरा कंसेप्ट हो गया। प्यारे बच्चों, कहीं पर लिखा है log ऑफ बेस x 2x, इसकी वैल्यू 1 होगी। जिसका लॉग निकाल रहे हैं और जो बेस है दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कंसेप्ट जानने के लिए फिर से वही मैं बोलूँगा कि आप लोग पहले लेक्चर में जाइए, पहले पार्ट को देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड एक कंसेप्ट और आपने पढ़ा होगा, log ऑफ m की पावर n, यह होता है log ऑफ m इंटू n, मतलब जो पावर में होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है।
तो यहाँ से हो गया 1/2 1/p प्लस 2/q इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस x। लॉग ऑफ x टू द बेस x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2p प्लस 1/q आंसर हो जाएगा। यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। दिस इज द राइट आंसर। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को करिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे करते क्या हैं, बिना कंसेप्ट पढ़े उनको लगता है कि मैथ्स में तो क्वेश्चन ही होते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब तक आप कंसेप्ट को बारीकी से नहीं समझेंगे, क्वेश्चन का करना उतना ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट मतलब प्रूफ करना है। सो दैट 1/2 log 9 प्लस 2 इंटू log of 6 प्लस 1/4 log 81 माइनस log 12 इक्वल टू 3 log 3। तो हमने देखा हमें प्रूव करना है 1/2 इंटू log 9 प्लस 2 log 6 प्लस 1/4 log 81 माइनस log 12 इक्वल टू 3 log 3 प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते समय पहले फिर से क्वेश्चन लिखा जाता है, क्योंकि यही तरीका होता है। प्लस 2 log 6 प्लस 1/4 log 81 माइनस log 12। 1/2 को हम लोग 9 की पावर ऊपर ले जा सकते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया। 9 की पावर 1/2 कुछ देर पहले हमने बताया कि log ऑफ m की पावर n हो तो यह होता है n log m। यानी कि प्रोडक्ट में होगा तो पावर में ले जा सकते हैं, पावर में होगा तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो 9 की पावर 1/2 हो गया प्लस log 6 की पावर 2 प्लस log 81 की पावर 1/4 माइनस log 12। क्लियर? एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो यह हो जाएगा 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 6 की पावर 2 प्लस 81 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4। तो पावर ऑफ द पावर का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस log 12। समझ पा रहे हो? अब एक कंसेप्ट और होता है कि log m इंटू n इक्वल टू होगा log ऑफ m प्लस log n। ये कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाइए, कंसेप्ट करिए, फिर क्वेश्चन समझिए। अब मैं यहाँ पर हम लोग देखें तो log ऑफ m इंटू n इंटू एक नंबर कोई और ले लेते हैं q मान लो, तो 3 नंबर का सम है अलग अलग लॉग में, तो उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। log 3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 3 माइनस log 12। और जब भी log ऑफ m माइनस log n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log m/n। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log 3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 3/12। इसको मैं एक लाइन और लिखता हूँ, log 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3/12। तो 6 2 जा 12 एंड 2 3 जा 6।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चा अपने पास क्या log ऑफ 3 × 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 3 और log ऑफ 3 की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 log 3। यही क्या अपना राइट हैंड साइड है एंड दिस इज द प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।